और आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार बहुत सारे रोग और दुख और समस्याएं किसकी ओर से होते हैं? शैतान की ओर से होते हैं। आमीन, हालेलुया। हम नॉर्मली जानते हैं कि बहुत सी बार बहुत सारे रोग, दुख और समस्याएं, प्रॉब्लम्स कहां से दिए जाते हैं? शैतान की ओर से दिए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और शैतान की एक दुष्ट आत्मा होती है, और उस आत्मा को क्या बोलते हैं हम? अशुद्ध आत्मा भी बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा भी होती है जो क्या करती है? हमें अंदर से गंदा करती है। हालेलुया। हमारी सोच को गंदा करती है। हालेलुया। हमें अंदर से गंदा करती है, हमें नहाने धोने से गंदा करती है। हालेलुया। शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी जो हमें गंदा करती है। आमीन, हालेलुया। और आप इन दिनों सुन रहे हैं वायरस के बारे में, ये कोरोना वायरस फैल रहा है। हालेलुया। ये कोरोना वायरस भी कैसा है? ये भी गंदगी का वायरस है। आमीन, ये भी क्या है? गंदगी का वायरस है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या बोला जाता है? अपने हाथ को बार बार धो, अपनी सफाई रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। आमीन। इसके लिए हमें क्या बताया जाता है? बहुत सारे सफाई के नुक्ते बताए जाते हैं कि हम सफाई करें, सफाई रखें, क्योंकि ये जो वायरस है ये भी गंदगी का वायरस है। हालेलुया। गंदगी का वायरस है। हम अपने घरों में, अपने अपने शरीर में गंदगी ना फैलाएं, गंदा ना रहने दें। हालेलुया। हम सफाई करें तो फिर उनमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं कैसी है मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से एक दुष्ट आत्मा है अशुद्ध आत्मा। हालेलुया। जिसको अनक्लीन स्पिरिट भी बोला जाता है। हालेलुया। जिसको क्या बोला जाता है? अनक्लीन स्पिरिट, यानी कि अशुद्ध आत्मा। दुष्ट आत्मा तो होती है, पर ये अशुद्ध आत्मा भी होती है। आमीन, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा भी होती है जो सफाई से घृणा करती है। हालेलुया। जो हमें साफ नहीं रहने देती, जो हमें गंदा करना चाहती है, और गंदा करने के बाद अपने जर्म्स वहां छोड़ देती है। उस जर्म्स के द्वारा, उन कीटाणुओं के द्वारा क्या होती है? बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ये कोरोना वायरस भी क्या है? वो ही एक अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। ये वो ही अशुद्ध आत्मा है, और अशुद्ध आत्मा है तो इसके एक जर्म्स भी हैं। हालेलुया। पहले क्या है? एक आत्मा काम कर रही है, और उसके बाद उसके पीछे क्या है? वो अपने जर्म्स छोड़ती है। हालेलुया। वो अपने कीटाणुओं को छोड़ती है। हालेलुया। और फिर वो कीटाणु बीमारी को बनाते हैं। हालेलुया। वो रोग को बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। पर आपको पता है हमारा यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं वो कौन है? वो जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। और वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु है जिसके अधीन ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। आमीन, जिसके अधीन ये सारी बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताएं हैं, वो सारे के ऊपर प्रधान है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इन सारी दुष्ट आत्माओं पर भी और अशुद्ध आत्माओं पर भी प्रधान बनाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के अधीन कर दी गई है। आमीन। आज भी मैं चर्च में वचन पढ़ रहा था, और आज फिर से पढ़ेंगे यहां पर भी। इफिसियों के नाम पत्री, हालेलुया, इफिसियों के नाम पत्री और उसका 20 वचन। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री और उसका 20वां वचन यहां पर लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया मुर्दों में से, और मुर्दों में से जिंदा करके अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया। आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह क्या है? जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कितने गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा इस पृथ्वी पर आए, मगर कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों के लिए अपने लहू बहाया, और फिर हमारे लिए अपनी जान देके तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा भी हो गया हो। आमीन। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे सब जन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आमीन। और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर, हालेलुया, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और प्रभुता के ऊपर उसे खड़ा कर दिया है। आमीन। सब चीजों को यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। आमीन। ये प्रधानता, अधिकार और सामर्थ क्या चीज है? हालेलुया। ये प्रधानता, ये अधिकार, ये सामर्थ क्या चीज है? किस बात की बात हो रही है यहां पर? हालेलुया। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो दूसरा अध्याय इसका जो नीचे स्टार्ट हो रहा है, लिखा है दूसरे वचन में, पहले वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम
आकाश के अधिकार के हाकिम, स्वर्ग के अधिकार के हाकिम नहीं, आकाश के। ये दुष्ट आत्माएं कहां सी हैं? आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं कहां पर है? आकाश में है। आमीन। इसलिए बोलते हैं ये ग्रह तेरे ऊपर हावी हो गया, ये ग्रह तेरे ऊपर हावी हो गया, क्योंकि ये कहां है? आकाश में है। आमीन, हालेलुया। ये हमारी आकाश गंगा में है। हालेलुया। पर परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है, पर ये जो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां हैं, ये आकाश में बैठी हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे आकाश में है, इस आकाश में है। आमीन। जो हम देख रहे हैं आकाश, स्काई, जिसमें तारे, चांद, चंद्रमा हैं, इसलिए बोलते हैं तेरे ऊपर ये हावी हो गया, ये ग्रह हावी हो गया, क्योंकि वो हावी ग्रह नहीं हुआ, जो दुष्ट आत्माएं वहां रह रही हैं वो हावी हो रही हैं। आमीन, हालेलुया। वो समस्या क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पर यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारे पापों के लिए स्वर्ग को छोड़कर आया हमें बचाने के लिए, और हमारे पापों के लिए जान दी, मर गया, दफन होते से जिंदा हो गया, फिर स्वर्ग पे चढ़ गया है। हालेलुया। फिर से स्वर्ग पे चला गया है और दोबारा आने वाला है हमें यहां से ले जाने के लिए। आमीन। पर उसने हमें यहां रखा है जब तक, वो क्यों रखा है? शैतानों को निकम्मा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। हमारे द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को दिखाने के लिए कि मैंने शैतान तुम्हें हरा दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने तो हरा ही दिया है, मगर आज वो आपके और मेरे द्वारा भी दिखाना चाहता है कि शैतान, मैंने तुझे हरा दिया है। आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। लिखा है जिनमें तुम भी पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करता है। तो ये प्रधानताएं, अधिकार कौन है? शैतानी ताकतें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। और फिर 6वें अध्याय में फिर से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, परंतु हमारा मल्ल युद्ध अधिकारियों से, प्रधानों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। किन से है? प्रधानों से है। आमीन। प्रधान का मतलब ये नहीं प्रधानमंत्री से हमारी लड़ाई है। हालेलुया। प्रधान का मतलब ये नहीं कि किसी मंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से हमारी लड़ाई है, नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिमों से है। आमीन। जो शैतान के हाकिम हैं, जो शैतान के आगे उसके चेले बने हुए हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। आमीन। और इस संसार की अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आमीन, हालेलुया। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है। आमीन। और फिर यहां पर जो पहला वचन हम पढ़ रहे थे, वो पहला वचन क्या है? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया और सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर, हालेलुया, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ के और प्रभुता के ऊपर यीशु मसीह को रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन सारी दुष्ट आत्माओं, प्रधानताओं, अधिकार, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के ऊपर किसको रख दिया है? यीशु मसीह को रख दिया है। आमीन। और हम किसको मानते हैं? इन दुष्ट आत्माओं को मानते हैं या यीशु मसीह को मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। आमीन। और फिर यीशु मसीह के नाम से ये सारी दुष्ट आत्माएं हमारे भी वश में हैं। आमीन, हालेलुया। ये सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, आत्मिक सेनाएं हमारे भी वश में हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसको मानते जो इनसे ऊपर है। आमीन। हम उसे नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम इनसे नहीं डरते। हम किससे डरते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं जो इन सब से ऊपर है। आमीन। जो इन सब से शिरोमणि है, आला है, ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। हम किसे मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आमीन। जो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे शिरोमणि है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी महिमा हो। हालेलुया। हम किसको मानते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आमीन। जो क्या है? जो सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, सबसे ऊपर है। आमीन। जो यीशु मसीह का नाम कैसा नाम है? जो इसी लोक में नहीं परंतु आने वाली दुनिया में भी लिया जाएगा। आमीन। उसके ऊपर यीशु मसीह का नाम है। आमीन। ये सारी दुष्ट आत्माएं, प्रधानताएं, बीमारियां, रोग कहां है? प्रभु यीशु के अधीन है। आमीन। यीशु मसीह के अधीन है। और आप कौन है? यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। और उसे सब वस्तुओं के शिरोमणि ठहराकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें दे दिया है। किसको दे दिया है? हमको यीशु मसीह दे दिया है परमेश्वर ने। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह आज मुझे और आपको दे दिया है कि हम उस यीशु मसीह को लें और इन अंधकार की ताकतों से ना डरे, ना घबराएं। आमीन,
क्योंकि ये हरा दी है प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। ये सब यीशु मसीह के अधीन है, यीशु मसीह के पांव के नीचे है। और फिर जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके भी ये अधीन है। आमीन। कैसे अधीन है? क्योंकि ये कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह की देह और उसकी परिपूर्णता है। आमीन। कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। आमीन। मसीह हमारा सर है और हम उसकी, आमीन। पांव क्या होता है? देह का एक हिस्सा होता है। आमीन। पांव देह का एक हिस्सा होता है। यदि हम मसीह की देह हैं और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पांव के नीचे, तो किसके पांव के नीचे है? इसका मतलब हमारे पांव के नीचे, कि हम मसीह की देह हैं। आमीन। हम मसीह की बॉडी है। हालेलुया। हम मसीह की देह हैं। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर ये सुसमाचार प्रचार करो कि अब तुम्हें इन राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब तुम इन ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माओं, प्रधानों, हाकिमों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। उनको बताओ कि तुमने मुक्ति पा ली है। आमीन। सबको बताओ कि तुमने उद्धार पा लिया है, तुमने छुटकारा पा लिया है। आमीन। तुमने मुक्ति पा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, तुम सब जगत में जाओ, सारी जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे और वही उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अंधकार की शक्तियों को भगाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी प्रधानताओं, अधिकार यीशु मसीह के अधीन है। आमीन। यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं, और हम सब यीशु मसीह की देह हैं, तो हमारे भी पांव के नीचे हैं। आमीन। हमारे भी पांव के नीचे हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, एक वचन पढ़ेंगे प्रभु का, और प्रभु का वचन आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु का वचन 8 अध्याय उसका 16 वचन से। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। आमीन। जब शाम हुई तो वे उसके पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। आमीन। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई लाओ इनको, इनके पहले बाल पकड़ेंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं। उसने कहा, यीशु मसीह मैं हूं। आमीन। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और यीशु, मैं तुम्हें कहता हूं निकल जाओ। आमीन। यीशु मसीह को अपना नाम लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, निकल जाओ, छोड़ो इनको, दूर हो जाओ। आमीन। और यीशु मसीह के सामने सारी दुष्ट आत्माएं भागने के लिए। आमीन। सारी दुष्ट आत्माएं कोई जवाब करने वाली नहीं थी। आमीन। किसी दुष्ट आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई दुष्ट आत्मा ये बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं थी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह इन सब दुष्ट आत्माओं, सब प्रधानों, सब अधिकारियों के इसके यीशु मसीह के अधीन किए गए हैं। आमीन। सारी दुष्ट आत्माएं, बंधन, बीमारियां, रोग यीशु मसीह के अधीन करे गए हैं। आमीन। और यहाँ पे लिखा है, जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने शब्द से निकाल दिया, अपने मुंह के वचन से ही निकाल दिया। आमीन। और आगे लिखा है, और सब बीमारियों को चंगा कर दिया। आमीन। ये सब बीमारियां, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के अधीन है। आमीन। ये सारी बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के अधीन है। क्यों अधीन है? क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है। आमीन। यीशु मसीह ही है जिसने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन। दुष्ट आत्मा क्यों किसी बंदे पर अटैक करती है? दुष्ट आत्मा इसलिए अटैक करती है क्योंकि हमारे जीवनों में पाप होते हैं। आमीन। गुनाह होते हैं, बुराई होती है। जब भी आप किसी पंडित के पास जाएंगे, पंडित से पूछेंगे, हाँ जी पंडित जी मेरे जीवन में समस्या चल रही है, पंडित कहेगा ये ग्रह भारी हो गया, वो ग्रह भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? क्योंकि देखो आपने कुछ ना कुछ गलती करी होगी, कुछ ना कुछ आपने गलत काम किया होगा, आपने ऐसा कुछ गलत किया होगा, इस कारण आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ है, इस कारण ये आपके ऊपर हावी हो गया है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के सारी दुष्ट आत्माएं अधीन है। आमीन। सारी बीमारियां यीशु मसीह के अधीन है, सारे रोग यीशु मसीह के अधीन है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए मार खा ली है। आमीन। इसलिए अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता कुछ भी। आमीन। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहा दिया है। आमीन। हालेलुया। इस बात को याद रखें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से आपके सारे पाप मिटाए गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। और इसका मतलब क्या है? अब कुछ भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आमीन। लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। तो फिर अब कौन है जो दंड की आज्ञा करेगा? आमीन।
दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई अंधकार की ताकत आपके ऊपर दंड नहीं लेकर आ सकती। आमीन। कोई आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। आमीन। मैं आपको बता रहा था, जैसे कोविड है, ये वायरस क्या है? एक अशुद्ध आत्मा है। आमीन। जो अपने जम्स छोड़ देती है पीछे। हालेलुया। पर जब आप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दिए गए हैं, धो दिए गए हैं, आप विश्वास करते हैं कि मैं शुद्ध कर दिया गया हूं। आमीन। तो सबसे पहली बात, ये कोविड की आत्मा आपके अंदर आ ही नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि वो आपके अंदर आ ही नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। पर फिर भी यदि आपके अंदर सिम्टम्स आ गए, कुछ जर्म्स आ गए, कीटाणु आ गए हैं, आपके अंदर की सफाई, आपके अंदर की शुद्धता, पवित्रता उसको क्या कर देगी? खत्म कर देगी। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर की शुद्धता। आमीन। क्योंकि ये गंदगी का वायरस है, ये शुद्धता में नहीं जाएगा, ये गंदगी में ही जाएगा। हालेलुया। यदि आज तक आप पापी हैं, गुनहगार हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप एक पापी हैं, गुनहगार हैं, तो आपके अंदर आसानी से ये वायरस चला जाएगा, आसानी से दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर जाएगी। हालेलुया। पर यदि आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह के लहू से धोए गए, शुद्ध करे गए हैं, साफ कर दिए गए हैं, नए बना दिए गए हैं, न्यू क्रिएशन है, तो फिर ये आपके अंदर नहीं जा सकेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहले जब आराधनालय में गए, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, आराधनालय में जाकर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए खड़े हो गए हैं, और जब प्रचार कर रहे हैं तो एक अशुद्ध आत्मा बंदे के अंदर आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और वो अशुद्ध आत्मा क्या बोलता है? हे यीशु, परमेश्वर के पुत्र, हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। यीशु मसीह ने उसे डांटा, हे अशुद्ध आत्मा, यहां से निकल जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? अशुद्ध आत्मा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इस व्यक्ति को छोड़ और निकल जा। और उसी समय वो बंदा चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा पहचान जाती है, ये पवित्र है और मैं यहां रुक नहीं सकती। आमीन। और जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू से मेरे भी पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने पापों की क्षमा पाली, मैं शुद्ध हो गया हूं, तो फिर आपके अंदर भी कोई अशुद्ध आत्मा नहीं आ सकता। आमीन। ये कोविड एक अशुद्ध आत्मा है। आमीन। तो ये कोविड, ये वायरस भी आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप शुद्ध हैं। आमीन। जब आप शुद्ध हैं तो इसको आपसे नफरत होगी। हालेलुया। पर यदि आप गंदे बने हुए हैं, आप एक पापी हैं, गुनहगार हैं, बुरी बातें करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो ये आपके फट से पकड़ सकता है। आमीन। हालेलुया। पर पास्टर जी, पाप तो हमारे सबके जीवन में होता है। आमीन। पाप तुम सबों के जीवन में, पर इसीलिए तो हमारे लिए सुसमाचार आया है। आमीन। सुसमाचार, यीशु मसीह की खुशखबरी इसीलिए हमारे पास आई है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है मनुष्य तो क्या है? पापी है। आमीन। परमेश्वर को पता है, चाहे चीता अपने धब्बे मिटा दे, शेर और फिर हबसी अपना चमड़ा भी बदल दे, पर मनुष्य पाप करना कभी नहीं छोड़ने वाला, परमेश्वर को पता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने दया करी, कृपा करी, अपने इकलौते बेटे को भेजा, उसने हमारे पापों का बलिदान दे दिया है। आमीन। उसके लहू में विश्वास करें, उसके पवित्र सुसमाचार में विश्वास करें कि उसके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। उसके लहू के द्वारा मेरे पाप मिटाए गए हैं। आमीन। और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, सचमुच आपके विश्वास के द्वारा ये कोविड की दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। ये वायरस की आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। आमीन। ये वायरल बुखार फैल रहे हैं, ये वायरल बुखार का भी कारण क्या है? ये भी एक अशुद्ध आत्मा है। आमीन। ये भी एक अशुद्ध आत्मा है जो अपने जर्म्स फैला रही है। हालेलुया। आपने इस अशुद्ध आत्मा को भी बांध देना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कौन बांध सकते हैं? क्योंकि हम कौन है? हम मसीह की कलीसिया हैं। आमीन। हम उसकी देह, उसकी भरपूरी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियां बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इसलिए आए कि हम सब इन दुष्ट आत्माओं से बचें, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं। आमीन। इन संकटों से बचे रहें। हालेलुया। हमें बचाने के लिए आए हैं। आमीन। और उसने हमें हमारे लिए, अपने पापों के लिए अपनी जान दे के, लहू बहा के हमें अपनी कलीसिया, अपनी देह बना लिया है। आमीन। तो आज आपको भी क्या जरूरत है? विश्वास करें कि मैं मसीह की कलीसिया हूं, मैं मसीह की देह हूं, और जब आप मसीह की देह हैं तो शैतान परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पांव के नीचे है। आमीन। सारी प्रधानताएं, श्रोमणियां, वो सब कहां है? यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आमीन। और हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की बॉडी हैं, तो वो हमारे भी पांव के नीचे हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए इस बात को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आज हर एक अशुद्धता को, हर एक गंदगी को अपने अंदर से निकाल देंगे। ओ रीखा बाशी बाबा बाखा दाला रबाला रबा शेखेरे। आज प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे सभी जन। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं
प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सारी प्रधानता, अधिकार, आत्मिक सेनाएं आपके अधीन हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और इसलिए ये सारी आत्मिक दुष्टता की सेनाएं आपके अधीन हैं, क्योंकि आप ही ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मुझे बचाने के लिए स्वर्ग से आए, और प्रभु यीशु आपने अपने लहू के द्वारा मुझे सारे पापों से मुक्त कर दिया है। अपने लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे दिया है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं धर्मी हो गया हूं, मैं साफ हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, और कोई अशुद्ध आत्मा मेरी बॉडी में नहीं रह सकती। कोई अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। ये वायरस की अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन में नहीं आ सकती, मेरे घर में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं और मेरा परिवार शुद्ध हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मैं और मेरा परिवार शुद्ध हो गए हैं। धन्यवाद, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह जी, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी भाई बहन अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु की सामर्थ्य आज आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए। हे गंदी अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से निकल आओ। कम आउट इन जीसस माइटी नेम। प्रभु जी आपकी पावर को इनके ऊपर उंडेलता हूं, आपका लहू इन पर छिड़कता हूं, लहू छिड़क देता हूं, जो लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जो लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ जाए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू आप सबों पर आ जाए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू आप सब के ऊपर आ जाए। आप जो घरों से देख रहे, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके ऊपर भी प्रभु यीशु का लहू आ जाए, और प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से, सब बीमारियों, रोगों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, हर एक पापों से, बीमारियों, रोगों से, दुष्ट आत्माओं, जादू टोणों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू आप सबके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु का लहू आज आप सबके ऊपर आ जाए, और हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं। दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं, निकल जाओ। कोविड की दुष्ट आत्मा, कोविड की अशुद्ध आत्मा, बुखार की अशुद्ध आत्मा, खांसी जुकाम की अशुद्ध आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। और प्रभु यीशु आपके नाम से इनके जर्म्स भी मर जाएं, इनके जर्म्स, इनके सारे सिम्टम्स यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए आपकी बॉडीज में से। पवित्र आत्मा आप सबको छुए, पवित्र आत्मा आप सबको छुए, पवित्र आत्मा आप सबको छुए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप सब ठीक रहें, ब्लेस्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों पे भी सुरक्षित रहें। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारियां आपको छूने ना पाए, आपकी फैमिली को छूने ना पाए। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु यीशु जी, आपका आत्मा यहाँ पर है, आपका सामर्थ्य यहाँ पर है। आप अपने लोगों को छू भी रहे, छू भी रहे, छू रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस कर रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने ब्लेस कर दिया, और मैं विश्वास करता हूं ये आपकी देह, आपकी कलीसिया है, और आपने अधिकार दिया है शैतान को अपने पांव के नीचे रखने का। प्रभु यीशु जी, आज से आपके नाम से ये अपने घरों से, अपने परिवारों से सब दुष्ट आत्मा, बीमारियों को दूर भगाने वाले हो जाए, दूर भगाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपकी कलीसिया की अनॉइंटिंग इनके ऊपर आ जाए, कलीसिया की अनॉइंटिंग इनके ऊपर आ जाए, कलीसिया की एक चर्च होने की, मसीह की देह होने की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाए, मसीह की देह बनने की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सबको छू लिया, ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन, 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 हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो, क्योंकि आप उसका चर्च हैं, आप उसकी कलीसिया हैं और आप उसके बनाए हुए हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। ठीक है, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी तारीफ हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की दी, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की भाई पूरन जी, प्रभु जी आपको अनुग्रह दें और आप सब पर भी कृपा बनी रहे। बस याद रखें कि मैं कौन हूं, मैं आम नहीं हूं, आमीन। मैं मसीह की देह और उसकी कलीसिया हूं, आमीन। आप कौन हैं? चर्च है, कलीसिया। आज दोपहर पे चर्च में वचन था, आज के ऑनलाइन वचन में था कि हम मसीह की देह हैं, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया पर, मेरी देह पर, मेरे चर्च पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, आमीन। मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक, शैतान के फाटक प्रबल नहीं होंगे, आमीन। याद रखें कि मैं कौन हूं, आमीन। याद रखें कि मैं मसीह का जीवता चर्च हूं, आमीन। मैं मसीह की कलीसिया हूं, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवारों पर बना रहे। प्रभु की दया आपके ऊपर, आपकी फैमिली ऊपर बनी रहे, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। कोई भी अगर ऑफरिंग देना चाहता है तो दे सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी अगर ऑफरिंग देना चाहता है दे सकता है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप सबको आशीष दें। हालेलुया। आइए मिलके गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, God. तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। और तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, प्रभु के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। ओ तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी पवित्र आत्मा जी नाम पाता है। तेरी राहों पे चल कर नाम पाता है। तेरे रूह से, यीशु के रूह से, तेरे रूह से, प्रभु के रूह से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है।